Hello my dear students and all other viewers. Very great welcome to the class of straight lines. This lecture is being made for the class 11, chapter 10 and straight lines. We are going to do some questions of miscellaneous. This is lecture number 13. As you can see, earlier we have delivered 12 lectures on this topic. The links has been given in the description box. By clicking them, you can get a great stuff, a great concept from these lectures and these videos. You can get the merit of this stuff by observing those videos only. If you are the regular viewer, then great welcome. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग आज के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 लास्ट वीडियो में थी। क्वेश्चन को पढ़ें हम। द इक्वेशन पैरेलल टू y axis and drawn through the point of intersection of this given lines. There are two lines are given to you and you have to draw, ठीक है। Two lines means these two lines, suppose we have to draw a line parallel to y axis and passing through the intersection of that. Agree? The thing is that two lines are given to you. You have to get a line parallel to y-axis and the point of intersection. From that point of intersection, you have to get the line. Okay? Let's do. Prior to that, I wish to make a proper figure of this. Suppose करो ये x-axis है and ये y-axis. Okay? मैं दो लाइन ले लेता हूँ. I am taking these two lines, suppose. Okay. Now I wish to get the intersection of this point. ये point हमें चाहिए, ठीक है? चलिए, ये अभी हमारा question mark. Let's move. तो by solving this given lines, हम इनको solve कर लेंगे. ये इक्वेशन 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम क्लब कर लेंगे, सॉल्व किसी भी तरीके से कर सकते हैं। फ्रॉम 2 हमने सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है, y इज इक्वल्स टू -3x गेट किया, उसे पुट कर देंगे, ठीक है। पुट इन 1 में पुट करने वाला हूँ, x - 7 plus 5 equals to 0. Of course this is minus plus 21x plus 5. तो in that way 22x और ये -5 आया, x is equals to -5 by 22. I can get y very easily since y is equals to minus का 3x है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। 5 अपॉन में नो सॉरी, इट कैन नॉट बी कैंसल्ड आउट। आप देख सकते हो ये कैंसिल नहीं होगा, तो 15 अपॉन में 22, दैट्स इट, ठीक है। इट वोंट बी कैंसल्ड। तो आपने नोटिस कर लिया, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज व्हाट? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे को आ गया। Point of intersection is what? -5 by 22 and 15 upon में 22. You see the line which passes through this point, ठीक है। अब हम काम की बात करेंगे। ऐसा कोई भी लाइन जो इस लाइन से, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाती हो और y एक्सिस के पैरेलल हो, ठीक है, वो हमेशा इतनी दूरी मेंटेन करेगी, है ना। कितनी दूरी? इतनी दूरी मेंटेन करेगी जो x कोऑर्डिनेट के इक्वल है। ये x कोऑर्डिनेट के इक्वल होता है। इट इज ऑलवेज अ डिस्टेंस ऑफ, बाय कीपिंग दिस डिस्टेंस, तो उसकी जो इक्वेशन होगी, डिस्टेंस तो 5/x से दी जाती है, बट यू हैव टू लुक आफ्टर द कोऑर्डिनेट्स। तो उसकी जो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन जो आ जाएगी x इज इक्वल्स टू y के जब भी पैरेलल लेंगे तो x कोऑर्डिनेट उसकी हमेशा फिक्स है, तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन।
This is the equation of that line. How you can justify this? Because in this line you can get always you can get the value of x as minus का 5/22. ठीक है, यही वैल्यू रहेगी, तो this will be the equation of that line. तो ये आंसर हो गया इसका. बढ़ते हैं आगे. Let's move. Wow, very good question we have. See that. The equation of line perpendicular to this through the point where it meets the y-axis. ठीक है, पहले रफ फिगर बताता हूं हमेशा की तरह. ये लाइन, ठीक है, ये लाइन जहां जैसा कि इंटरसेक्ट फॉर्म में आप जानते हो, इट विल बी लाइक दिस. ये लाइन वाई एक्सिस को जहां कट करती है, वहां आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो इक्वेशन जाएगी उसकी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है. यू हैव टू गेट दिस लाइन. ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन. ठीक है, ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई एक्सिस. एग्री? यानी ये लाइन वाई एक्सिस पे जहां मीट होती है, वहां पर इसी लाइन पर परपेंडिकुलर उसी पॉइंट से जाते हुए लाइन की इक्वेशन. ठीक है, तो चलिए करें इसे. वी विल टेक द प्रॉपर फिगर नाउ. दिस इज x axis and this is y axis. We have a line like this. सपोज कीजिए ये ऐसा है x में. रफ फिगर लेते हैं हम लोग. पीछे आप देखना, you got x is equal to minus का 5/22 even though I put it on the right side of the origin. ठीक है, रफ फिगर है, हम जस्ट समझने के लिए लेते हैं. Now you see we need a point here. हमें इस पॉइंट की जरूरत है क्योंकि इसी पॉइंट से होते हुए हमें रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन जाएगी. दिस विल बी द रिक्वायर्ड लाइन. दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. ठीक है जी, ये चाहिए हमें. एंड इट इज मोर ओवर, इट इज परपेंडिकुलर टू दिस. यस, स्टोरी समझा देता हूं मैं आपको पहले. इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, तो इस लाइन से स्लोप आ जाएगा. वेल, ठीक है, और ये पॉइंट भी आ जाएगी क्योंकि ये y एक्सिस पर है. अगर ये y एक्सिस पे है, दैट y एक्सिस यू विल गेट x इज इक्वल्स टू 0. तो x इज इक्वल्स टू 0 पुट करके इस लाइन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम गेट कर लेंगे. इस लाइन से स्लोप आ जाएगी. तो जब ये पॉइंट आ जाएगा, इस लाइन से इस लाइन के स्लोप पर पहुंच जाएंगे यूजिंग m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1. एग्री? तो इन दैट वे वी कैन गेट दैट. चलो, सबसे पहले गिवन लाइन देखना चाहते हैं. x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, बाय टेकिंग एलसीएम 12, 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12. Call this one as equation 1. As you know, by intercept form this is 4 and this is 6. ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा? 0,6. क्योंकि ये 6 डिस्टेंस पर है, 6 का इंटरसेप्ट बनाते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म है, बहुत इजीली हमें गेट हो गया. स्लोप ऑफ लाइन माइनस का a/b होता है, यानी x का कोफिशिएंट माइनस का 6 एंड देन कोफिशिएंट ऑफ y. हियर वी हैव माइनस का 3/2. स्लोप ऑफ दिस लाइन. देयरफॉर स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसका स्लोप आ चुका है, इसका नॉर्मल का स्लोप. आई विल कॉल दिस वन एज ए 2/3 यूजिंग m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. इन दैट वे m की वैल्यू 2/3. ठीक है, हो गया. अब परपेंडिकुलर की इसकी स्लोप हम पे है और पॉइंट हम पे है, तो वी कैन गेट द इक्वेशन और वेरी इजीली. तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन
पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल्स टू स्लोप y माइनस का 6 एंड x माइनस का 0 इज इक्वल्स टू 2/3. वी गॉट दिस इन दैट वे, वी हैव डन. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आपने स्टोरी समझ लिया. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सी दिस, इट्स अ गुड क्वेश्चन वी हैव. Now we have to get the area of triangle. Area of triangle we have to get by these three lines. बहुत आसान होता है जब तीन लाइनें दे रखी होती हैं, because by three lines we will draw the triangle. We will get a triangle. When we get the triangles, then we get the coordinate of the intersection points, and by using the area of triangle formula we can get the area. Okay? But these lines are some special lines. We can use some concepts also. What I mean to say, see first, अगर आप इसे देखें y minus x is equals to 0, what kind of line it is. ठीक है, अगर आप इसे देखते हैं तो y is equals to x. See, in ax plus by plus c is equals to 0. In previous lecture I have delivered miscellaneous question number 1. आपको बताया मैंने, आप प्लीज़ उसे ज़रूर से विजिट करना. इसके पिछली वाली लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने बहुत अच्छी सी बातें बताई, आपको कंक्लूजन ड्रॉ करके दिखाया है. ठीक है, आप उस क्वेश्चन को तो ज़रूर से वॉच कर लेना, बड़ा प्यारा से, बहुत प्यार से सॉल्व करवाया मैंने आपको. ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 मैंने बताया. अगर इसमें c टर्म मिसिंग है तो वो ऑरिजिन से जाती है. b टर्म मिसिंग है यानी y वाली टर्म मिसिंग है तो इसका मतलब y के पैरेलल है. a टर्म मिसिंग है यानी x वाली टर्म मिसिंग है, इसका मतलब हो गया वो x एक्सिस के पैरेलल. बट यू हैव टू विजिट टू अंडरस्टैंड मोर. ठीक है, ये बात मैंने बताई थी. y इज इक्वल टू एक्स, ये देखिए ऑरिजिन से जाएगी. ऑरिजिन से जाएगी तो ऑरिजिन से तो बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं, इस तरह से बहुत सारी लाइनें जाएंगी. बट हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो c की वैल्यू 0 है, बट m की वैल्यू यहाँ 1 है. आपने नोटिस किया, m की वैल्यू 1 यानी कि ये हो गया 1045 डिग्री. अब वेरी डेप्थ एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, यानी x का कोशेंट m है, m होता है 10 थीटा, 1045 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि इट मीन्स दैट दिस लाइन making a 45 degree with the x axis. In this way, now you have to understand, while you got so maturity in this straight lines. Well, you got it. Y is equal to x line, it is not only passing through the origin, but also it makes a 45 degree with the x axis. Agree? Similarly, let's talk about this one. Y is equals to x is equals to 0. How we can discuss this? This is also do not have a c part. ax plus by plus c equals to 0. Here the c term is missing. Then again we have an equation which is which we have a line which passing through the origin. But what about this? You see minus x, यानी m की वैल्यू जो है -1 हो गया. Here you have m is equal to 1. Here you have m is equal to -1. By trigonometry you can say that 135 degree is equals to -1. If you have a good knowledge of trigonometry, then you can say that सर ये तो 135 डिग्री बनाता है x एक्सिस के साथ. इट मीन्स ये लाइन ऐसी जाएगी, यानी कि ये रहा ऑरिजिन और ये रही लाइन ऐसी जाने वाली है. इट मेक्स 135 डिग्री. जैसे ये लाइन 45 डिग्री बना रही थी, दिस मेकिंग अ 45 डिग्री विद x एक्सिस. तो ये 45 डिग्री बनाती है, ये 135 डिग्री बनाती है. मैं इन सब के बगैर भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ. ठीक है, बिना लाइन कुछ भी ड्रॉ किए. बट दिस इज द कॉन्सेप्ट यू मस्ट नो. व्हाट अबाउट दैट? x माइनस के इज इक्वल्स टू 0. यू सी x इज इक्वल्स टू के, y टर्म इज मिसिंग. इफ y term is missing, it means the coefficient of y is 0. It means that it is parallel to y axis. x is equal to k is parallel to x axis. Agree? ये origin हो गया. तो इस तरह की लाइन होगी x is equals to k. You got all the concepts of these three given lines, so we can move further. अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं. जैसे ये मैंने
एक्स एक्सिस ले लिया है और ये वाई एक्सिस है, एग्री। नाउ आई कैन ड्रॉ द लाइंस वन बाय वन। सबसे पहले रिपीट कर देता हूं एक बार। सो 3 लाइन्स आर y माइनस एक्स, y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू x। तो दिस लाइन passes through origin, and making 45 degree with x-axis as y is equal to mx प्लस c 0 है, origin से पास किया, m की वैल्यू 1 है, यानी ये 1045 डिग्री, एग्री। दिस इज दैट। सो व्हाट नेक्स्ट? तो इस लाइन को ड्रॉ कर लिया जाए। लेट्स ड्रॉ दिस लाइन। दिस इज y पासिंग थ्रू दिस, ओके। नेक्स्ट, नाउ द y इज इक्वल्स टू mx, x प्लस y इज इक्वल्स टू 0 के बारे में बात कर रहे थे। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इफ यू वांट टू डू समथिंग गुड with the help of straight line, then you must analyze the given equations in this way. Then only you can do some extra questions, some difficult questions passing through the origin, ठीक है। y is equals to mx plus c, तो m की वैल्यू -1 हो गई, इम्प्लाई करता है m थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी है ना, इट मीन्स दैट थीटा इज इक्वल्स टू 135 डिग्री। ऐसे भी कह सकते हैं इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप -1 है, दोनों का प्रोडक्ट जो है, पहली बात तो ऑरिजिन से जाएगी, ठीक है। इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट चेक करो, 1 और -1 आता है। इट मीन्स ये लाइन पर वो लाइन परपेंडिकुलर होगी, जो दूसरी लाइन है दैट विल बी परपेंडिकुलर ऑन दिस, यस। ये लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। What about the third line? अब जो तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन के बारे में मैंने बताया, ये x इज इक्वल्स टू k लाइन जो है ऑरिजिन से पास होती है, ठीक है। हमने इसे और थोड़ा स्ट्रेट कर लेता हूँ, यस। इट इज x इज इक्वल्स टू k लाइन एंड इट इज व्हाट, इट इज y इज इक्वल्स टू x लाइन, इट इज y इज इक्वल्स टू माइनस x लाइन। वेरी सिंपल। अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसे ही गेट कर लेंगे, इट इज 0 0, ठीक है। एंड इट इज व्हाट, अगर x की वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू k पुट करता हूं तो y की वैल्यू k, यानी k, k, और यहाँ x की वैल्यू k एंड y की वैल्यू माइनस का k। देखिए आप लाइन को तो हमने प्लॉट भी कर लिया बहुत साइंटिफिकली, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं आपको बता दूं एक और जानकारी जो आप अभी तक नहीं सोचे हैं, x इज इक्वल टू k मैंने राइट डायरेक्शन में लिया, वो नेगेटिव भी हो सकती है, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ k, सो वी कैन पुट इट हियर आल्सो। इन दैट वे आल्सो इट विल हैव द सेम डायग्राम। So one thing is that you can put the area of triangle formula, otherwise you can have a common sense. So you see this is a right angle triangle, half base into height also you can do, है ना। हाफ बेस इंटू हाइट से भी आप कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, यू सी बेस। थोड़ा एनालिसिस करते हैं तो अच्छा लगता है। ये आ गया आपके लिए k एंड दिस डिस्टेंस इज ए बी, कितना है आप नोटिस करें, k यहाँ से k डिस्टेंस है और ये भी k डिस्टेंस है, एग्री। राइट एंगल ट्रायंगल है, इसीलिए हम ऐसा कर पा रहे हैं। You can see this is a straight line and this is the altitude, okay, this is base and this is altitude. These two things are perpendicular, यानी कहने का मतलब है कि ये ट्रायंगल में हमारे को हाइपोटेनस यानी सॉरी एल्टीट्यूड और बेस अवेलेबल है। ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एल्टीट्यूड और बेस है तो हम कर सकते हैं हाफ बेस, है ना, वो 2k लेंथ की हो जाएगी और ये k हो जाएगी, 2 और 2 कट के k स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया। The wonderful way what I can say that ये क्वेश्चन हमने बहुत बढ़िया किया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। चलिए, इस एरिया को तो मैंने निकाल दिया है। चलो, ओह दिस इज सिंपल। कॉन्करेंट लाइंस हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P सो दैट 3 लाइंस में इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट। मैं इसे नहीं करूंगा, ठीक है, जस्ट आइडिया दे देता हूं। ये 3 पॉइंट्स यानी 3 लाइनें एक ही पॉइंट से होके पास कर रही हैं, ठीक है। तो आपको करना केवल इतना है कि आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों से x और y की वैल्यू यानी concurrent lines means all lines will pass through a common point. By solving these two lanes, you will get the point of intersection, and by keeping these values here, you can get the value of P. Okay, it's of course a good question we have done previously, so that's why we are leaving that. Move. Next question. Oh wow, great question. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. If 3 lines, this is also concurrent lines, we have to prove. This is supposed to be a very important question we have. ये एक important question है. 3 लाइन अगर concurrent हो तो आपको ये proof करनी है. Let's do. Y is equals to m1x plus c1 c2 m3x c3. तो इस तरह से हमने तीनों इक्वेशन लिख लिए हैं. इक्वेशन 1, 2 and 3. Concurrent points are there, so we will solve 1 and 2. Solving 1, 2. 1 और 2 को सॉल्व करेंगे. तो कैसे सॉल्व करें? दोनों को इक्वेट कर लिया हमने. m1x प्लस c1 m2x प्लस का c2. वेल, तो m1 माइनस m2 x वाली टर्म इधर ले आया एंड c2 माइनस c1. ठीक है, तो x वी गॉट c2 माइनस c1 अपॉन m1 माइनस m2. I got the value of x. ठीक है, well, I am securing this. ठीक है, well, इस तरह से. Now x की वैल्यू आ चुकी है हम पे. Let's move for the value of y. y की वैल्यू निकालनी है. y कैसे? From 1, y is equals to m1x plus c1. Put value of x, c2 minus c1, m1 minus m2 plus c1. LCM ले लेते हैं. m1 c2, m1 c1 plus c1 m1 minus c1 m2. Agree? Oh, I can cancel out. I can cancel. मैं कैंसिल कर सकता हूं m1 c1 और m1 c1. ठीक है, m1 c2 m1 c2 और m2 c1 अपॉन में m1 माइनस m2. I got the value of x and y. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया हमें. तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि आ गया, मैंने आपको बताया 3 लाइनें ऐसी हों कंकरेंसी के लिए. ठीक है, I need a point there, I need a point here. So I got that point. Now I can put these values of x and y in the third line because it will satisfy, because that line passes through the same point of intersection, hence it will satisfy. तो उस बात को लिखनी है हमें. Since lines are concurrent, therefore point of intersection satisfy the equation 3. लाइन 3 को वो सेटिस्फाई करेंगे. लेट्स डू. चलिए, तो therefore आप y की वैल्यू, ठीक है, y इज इक्वल्स टू m3x प्लस c3 लिख लिया हमने. y की वैल्यू पुट कर देंगे. m1 c2 m2 c1 m3. x की वैल्यू रखा जाए
एग्री? गुड। तो अब 2 स्टेप और, ठीक है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, m3 c2 माइनस c1 c3 m1 माइनस m2, हियर आई हैव m1 माइनस m2। यहाँ हमारा जो एलसीएम है ये पार्ट इससे कट जाएगा। अब अगर इसको कैरी करते हैं तो क्या बचा हमारे पास, m1 c2 माइनस m2 c1, ठीक है। हमें ये वैल्यू पुट करनी है तो आई कैन ब्रिंग ऑल द वैल्यूज हियर, m3, ठीक है, सारे वैल्यूज को इधर ले आता हूँ, माइनस m3 c2 माइनस c1 माइनस c3 m1 माइनस m2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये वैल्यू मैंने यहाँ रखी है, इस वैल्यू को LHS में ले आया, ठीक है। अब उसको सिंप्लीफाई करके आंसर ले आएंगे, बहुत इजी है, m1 c2, ठीक है, ओके, c1 माइनस m3 c2 प्लस m3 c1 माइनस m1 c3 प्लस m2 c3 इक्वल्स टू 0। सारी ब्रैकेट्स खोल लिए मैंने। नाउ आई विल डू व्हाट आई विश, ठीक है। कहने का मतलब अब हम आंसर को देखते हुए फॉरवर्ड हो जाएंगे। m1 लिया मैंने, m1 इट इज c2, m1 वाली टर्म देखिए, m1 c2 है और m1 c3 हियर इट इज, तो c3 लिख लिया ब्रैकेट के साथ, ठीक है। उसे कैंसिल करते चलिए, यानी इसको हमने इस्तेमाल कर लिया, वी हैव यूज्ड दिस, ठीक है। और प्लस m2, देखते हुए आंसर को देखते हुए वी हैव टू डू m2, देखिए m2 देखी जाए, m2 हियर इट इज, प्लस में है c3, तो m2 c3, m2 के साथ देखा जाए m2 c3 m2 c1 हियर, देखिए माइनस का c1 है, ओके। अगेन प्लस, तो हमने किस किस चीज़ को इस्तेमाल कर लिया, उसे हम रब कर लेंगे, यानी कि हमने इसे इस्तेमाल कर लिया और इसे। नाउ द थर्ड इज लेफ्ट ओनली। अब m3 ले लेते हैं, तो m3 या c1 है ना, एंड दिस इज m3 c2, हियर इट इज c2, प्रूव्ड। दिस इज डन। करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे, समझते जाएंगे, ओ बहुत मजा आएगा स्ट्रेट लाइन पढ़ने में। स्ट्रेट लाइन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू मस्ट नो वेरी प्रॉपरली। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसको 11th क्लास के बाद 12th में, है ना। और भी जगह इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, 12th क्लास में कई जगह पे इसका इस्तेमाल है, इसलिए अच्छे से सीखे, खूब बढ़िया से प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ क्वेश्चनों के साथ, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें और लाइक और शेयर करते रहें, ठीक है। सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में इसको ज़रूर से शेयर करें, उनको इंसिस्ट करें कि आप इन चैनल को वॉच करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप डूइंग ऑल द बेस्ट, बाय।